अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अरबाब खान। आज मैं आपको अपने सेकंड जो है लेक्चर के बारे में बताऊंगा। जो पहला था वो हमारा था फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। जो पहला चैप्टर था वो हमारा था बिग बैंग। जो सेकंड है वो है फॉर्मेशन ऑफ हमारा अर्थ। जो हमारा अर्थ है उसको वो कैसे बना। अर्थ बनने से पहले हमें मालूम करना होगा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कैसे हमारे वजूद में आया, वो कैसे बना। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो नासा के रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन ऑलमोस्ट 5000 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि 5000 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम जो है वजूद में आया। तो अब हमारे जो सोलर सिस्टम वजूद में आया उस वक्त हमारा क्या सन जो है हमारा मानव वजूद में आ चुका था। यानी सन जो है अब सोलर सिस्टम मौजूद था। जैसे कि हम जानते हैं सोलर सिस्टम का जो मेन पहलू है वो हमारा सन पर है, सूरज पर है। अब क्या हो गया, सूरज आ चुका था। अब सूरज के आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो अर्थ है, हमारी ज़मीन है, ये कैसे वजूद में आई। अब साइंसदान का मानना है कि जब जो हमारे स्पेस रॉक्स होते हैं जिन्हें हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा पहला टाइप है उसे हम जो छोटे पत्थर होते हैं, जो स्मॉल होते हैं साइज में, इन्हें हम कहते हैं मीटरॉइड्स। मीटरॉइड जो है वो छोटे पत्थर होते हैं जो स्पेस में, जो हमारे खला में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती। और जो हमारे उसके बाद जो हमारे पत्थर आते हैं, जो रॉक्स होते हैं, उन्हें हम कहते तो मीटरॉइड से थोड़े बड़े होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स। ये क्या होते हैं, बिग होते हैं, लार्ज होते हैं साइज में। और जो सबसे बड़े पत्थर होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स जो है वो ग्लो करते हैं, बाकी जो दो पत्थर होते हैं वो ग्लो क्यों नहीं करते। अब जो हमारे कॉमेट्स हैं वो ग्लो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे कॉमेट्स में मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स तो आपकी मीटरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स में भी होते हैं, लेकिन जो कॉमेट्स के मिनरल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं जिसकी वजह से वो दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और उन रिएक्शंस के बिना पर ये हमें ग्लो करते हुए नजर आते हैं, यानी चमकते हुए नजर आते हैं। तो अब हमारा इनका पढ़ने का जो मकसद है इन पत्थरों को वो ये है कि जब हमारा यूनिवर्स ताज़ा ताज़ा बना तो उस वक्त सूरज के बनने के बाद, फॉर्मेशन ऑफ सन, हमारे सन के बनने के बाद, सोलर सिस्टम के बनने के बाद आसमान में अब क्या आते हैं, बहुत ही ज्यादा मिकदार में एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स और कॉमेट्स थे। क्या थे, एस्ट्रॉइड्स, मीटरियॉइड्स और कॉमेट्स, जिन्हें हम कहते हैं इन शॉर्ट स्पेस रॉक्स। अब ये पत्थरें जो है वो स्पेस में यहाँ वहाँ तैर रहे थे, घूम रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, एकदम से कई बिलियन सालों बाद सूरज सोलर सिस्टम के बनने के बाद क्या होता है, ये जो पत्थर हैं, ये जो रॉक्स, स्पेस रॉक्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ टकराव होने लगे, एक दूसरे के साथ कोलैप्स होने लगे एक स्ट्रेंज फोर्स की वजह से। दे स्टार्टेड कोलैप्सिंग। किसकी किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंज फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। अब ये जो स्पेस थे ये ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। अब इनके टकराने से हमारा क्या काम, इनके टकराने से क्या होता है, हमारे जो सन है, हमारे सन के आसपास ये पत्थर जब ऑर्बिट कर रहे थे, जब इसके आसपास घूम रहे थे, इसके चक्कर काट रहे थे, तब इन्होंने एक दूसरे के साथ टकराव शुरू कर दिया। और तब उनके टकराते टकराते ये एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गए। क्या हो गए, जुड़ना शुरू हो गए। तब वो जाके एक पत्थर में बड़े पत्थर में तब्दील होते शुरू हो गए, इसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। पहले क्या करते, सिर्फ टकरा रहे थे। अब इनकी हीट, जो टकराने से हीट रेजिस्टेंस हो रही थी ग्रेविटी की मदद से, ये जो छोटे छोटे पत्थर हैं ये सारे मिलके एक बड़े से पत्थर में
इन्वॉल्व हो, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेनेट। अब इस तरह इसी तरह के कार की मदद से हमारा अर्थ जो है अब वजूद में आ चुका था। क्या हुआ, हमारा अर्थ बन गया। जब हमारा अर्थ ताज़ा ताज़ा बना तो उस वक्त साइंटिस्ट उसे, जब 5000 साल पहले जो अर्थ था उसे साइंटिस्ट क्या कहते हैं, स्मॉल सन। अब उसे स्मॉल सन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो उस वक्त का हमारा अर्थ था उसकी सरफेस बहुत ही ज्यादा गर्म थी, एक सूरज के जितने गर्म थी, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ जो गर्म थी, क्यों गर्म थी, अब सवाल पैदा होता है। गर्म तो थी, क्यों गर्म थी, क्योंकि जो एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स और कॉमेट्स, जिन्हें हम स्पेस रॉक कहते हैं, वो जब अर्थ की सरफेस पे टकरा रहे थे, क्या कर रहे थे, कोलैप्स कर रहे थे, कोलैप्स कर रहे थे, तो उसकी वजह से जो हीट रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, टकराने से जो हीट पैदा होती है, इसके वजह से क्या थी, हमारा अर्थ जो है वो गर्म था। अब गर्म क्यों था, सिर्फ हीट की वजह से नहीं था, हीट पैदा होती है मिनरल से। जो हमारा एक स्पेस रॉक होता है वो तकरीबन अपने साथ क्या ला रहा था, वो अपने साथ तकरीबन 250 मिनरल्स ला रहा था, 250 मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स जो है क्रिस्टल लाइक शेप्स, एक क्रिस्टल नुमा हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे हमारी लाइफ फॉर्म हो सकती है। इस वजह से हम क्या मिनरल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब हमारा अर्थ ताज़ा ताज़ा बना था तो रेड था, उसमें क्या थे, उस वक्त कितने मिनरल्स थे, 250 मिनरल्स थे। अब क्या होता है, अब हमारा जो रेड स्मॉल सन होता है, जो अर्थ होता है, जिसे अपना ज़मीन कहते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता मतलब कई लाखों करोड़ों सालों बाद। अर्थ ठंडा होना शुरू होता है। अब सवाल उठता है कि अर्थ ठंडा क्यों हो रहा है आखिर। सूरज है, सूरज हमारा ठंडा नहीं होता, आज तक ना हुआ है ना होता है। जो अर्थ हमारा ठंडा हो रहा है क्योंकि अर्थ की अपनी कोई लाइट नहीं थी, जो भी हीट था, जो भी उसकी गर्माइश थी, वो किसकी वजह से थी, मिनरल्स की वजह से। और मिनरल्स क्या है, ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। वो उन पर जो टेम्परेचर उन पर हम डालते हैं वो उसके मुताबिक अपना शेप चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से जो अर्थ थी उसके आसपास क्या था, स्पेस, और स्पेस जो है हमारा होता ही ठंडा है, स्पेस हमारा होता ही ठंडा है। और जो हमारा स्पेस का नॉर्मल टेम्परेचर है वो है -250 सेंटीग्रेड, -250 सेंटीग्रेड। यहाँ हम -2 सेंटीग्रेड, -3 सेंटीग्रेड में हम कुर्सी की तरह जम जाते हैं। तो सोच, हमारे स्पेस का जो हमारा सेंटीग्रेड है, जो टेम्परेचर है वो कितना है, -250, -250, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो अब क्या होना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो गया। जैसे मैं आपको ब्लैक मार्कर से शो कर देता हूँ। अब जो है कई हजारों कई करोड़ों सालों बाद हमारा अर्थ क्या हो गया था, ठंडा होना शुरू हो गया। हमारा अर्थ क्या हो गया, ठंडा होना शुरू हो गया। अर्थ जो है ठंडा होना शुरू हो गया। आप सोच रहे हैं कि हमारे टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, लेकिन मैं जो अर्थ के बनने के बाद भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब अर्थ बनी वो सिर्फ एक महज पत्थर का टुकड़ा था, उसके अलावा हमारा अर्थ से कोई काम नहीं था। अब सवाल पैदा होता है कि अर्थ में जिंदगी कैसे आई, अर्थ में जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई। इसके बारे में मैं आपको फिर कभी इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा। जी सर। सर जैसे कि आपने कहा कि जो टेम्परेचर होता है स्पेस का वो हमेशा कूल होता है। जी हाँ। तो हमारा सन भी स्पेस में है तो वो क्यों गर्म है? देखिए ना, सन्स में जो है हमारे ब्लास्ट होते रहते हैं। एक सन में जो एक ब्लास्ट होता है हमारे, जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो अर्थ है, ऐसे अरबों खरबों सन आप अगर हमारे अर्थ सन में डालें तो डिजोल्व हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ गर्म है, टेम्परेचर उसका बहुत ही। और जो हमारा सन है वो एक प्लैनेट के मुताबिक बड़ा होता है और उसकी अपनी रोशनी होती है, जैसे हमारे अर्थ की नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मिनरल जो रिएक्ट करते हैं वो हमेशा करते रहते हैं, वो कभी उसे ठंडा होने देते ही नहीं। जो हमारा उसके अर्थ का टेम्परेचर था वो मिनरल्स की वजह से था, जो एक न एक जगह पे आकर उन्हें ठंडा होना ही था।
लेकिन आज का रिएक्शंस होते रहते हैं, धमाके होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो कभी कूल डाउन नहीं होते। साइंटिस्ट का मानना यही है, मुसलमान है, हमारा पहला ईमान है। जी कोई और सवाल? आज मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इंशाल्लाह उसके बारे में हम सभी से तफसील से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।